ये कितने दा ये? 150 रुपए जोड़ी। 150 रुपए की जोड़ी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक खैरियत से हैं? तो आज मेरा अपने गांव में सेकंड डे है। तो जैसा आपने वीडियो में देखा कि अभी हम जा रहे हैं उधर, एक साथ शॉप है वहाँ के ऊपर कुछ चीज़ें लेनी हैं। तो क्योंकि आपको पता है कि जब आप इतने दिनों के बाद अपने घर आएँ गांव में, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ख़राब हुई होती हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ख़त्म होती हैं, लेनी होती हैं। अभी सिलेंडर का एक इशू आ रहा था, उसके लिए जा रहे हैं। और उसके अलावा कुछ और चीज़ें थी जो अम्मा ने मुझे बोला है, तो बस अभी निकले हैं, तो जा रहे हैं। दुआ करें कि चीज़ें पूरी हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे गांव में ये भी इशू होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दूर से आपको मिलती हैं, करीब से नहीं मिलती, सफ़र काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है। काम बड़ा ज़बरदस्त हुआ है, वो ये कि कल रात यहाँ पे आई है बड़ी तेज़ ठंडी हवा। उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह स्मॉग का जो एक फैक्टर था ना, वो ख़त्म हो गया है। यहाँ के जो हमारे हैं रिलेटिव्स, दोस्त वगैरह, वो बता रहे थे कि यहाँ पे ऐसा तकरीबन पिछले महीने से उन्होंने इस तरह की धूप नहीं देखी। तो हम तो वैसे समझते ये थे कि ये गाँव है थोड़ा सा, एज़ कम्पेयर टू सिटी, ये जगह थोड़ी आलूदगी से पाक होती है और यहाँ पे धुआं वगैरह उस तरह गाड़ियाँ नहीं होती। लेकिन फिर भी डेफिनेटली जब एटमॉस्फेयर के अंदर आप देखेंगे इतनी ज़्यादा जब एक आलूदगी जमा हो जाती है, तो वो फिर हर जगह चली जाती है। तो अब ये देखें, बाजरे की फसल यहाँ पे ऑलमोस्ट तैयार है। यहाँ के जो फार्मर्स हैं वो बस अब इसकी कटाई की तैयारियों में हैं, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद उन्होंने लगानी है गंदम। तो ये आप देख सकते हैं चने की फसल यहाँ पे काश्त हुई है। ये बस अब थोड़ी दूर जो है ना, छोटा सा एक अड्डा है, पॉइंट है, वो आने वाला है। लिस्ट मेरे हाथ में है चीज़ों की। ये यहाँ से कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले, आज से तकरीबन कोई कह लें कि 20 साल पहले यहाँ पे लाइट नहीं थी। तो ये हम तब छोटे छोटे होते थे, ध्यान से ज़रा, हम तब छोटे छोटे होते थे व्यूअर्स। तो ये लाइट आप देख सकते हैं, ये जो खंबे वगैरह पोल्स इलेक्ट्रिसिटी के लगे हुए हैं, ये हमारे सामने लगे हैं। और हमारी तब खुशी की इंतहा नहीं होती थी कि ऐसे जो है ना, इस तरह की जगह पे हम पहले तो कभी तसव्वुर ही नहीं कर सकते थे कि लाइट का कोई कभी सीन बनेगा। तो एक बस ख्वाब सा होता था कि कभी बड़े हो कि हम भी यहाँ पे बिजली देखेंगे। तो फिर अल्लाह ताला ने हम सब की सुनी, और हमारे बुज़ुर्गों ने इसके ऊपर बड़ा काम किया है, लाइट को लेकर आने में और फिर उसकी लगवाने में। ये बहुत एक ज़बरदस्त किस्म का, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस था। तो अभी ये जो खाली जगह आप देख रहे हैं, असल में यहाँ पे कल्टीवेशन जो है वो आप ये देख सकते हैं कि कंप्लीट हुई है। बस अब ये इसकी जो है ना जर्मिनेशन का इंतज़ार है यहाँ के फार्मर्स को, क्योंकि ये ऐसे ही बस अल्लाह का नाम लेकर और इस सहरा के अंदर चने की जो फसल है, बीज है, उसको बस ये फेंक देते हैं। उसके बाद ये दुआ करते हैं बारिश की कि अल्लाह ताला जो है ना बारिश दे। तो वैसे चने की फसल को मैक्सिमम 2 बारिश अगर टाइम पे लग जाएं, 2 बारिशें, तो वो सफिशेंट होती हैं। तो इसकी एक और ज़बरदस्त वजह बात ये है कि ये जो फसल है चने की, ये तकरीबन हर तरह की, मतलब अगर आप कह लेना कि पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और फर्टिलाइज़र, जो आर्टिफिशियल सिंथेटिक फर्टिलाइज़र होता है, मतलब उससे ये पाक होती है। किसी किस्म का मतलब इसमें जो है ना ऐसी कोई मतलब चीज़ ऐड नहीं की जाती। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ज़मीन की लेवलिंग है वो भी वैसे नहीं है। इरिगेशन का भी कोई क्राइटेरिया नहीं होता यहाँ पे, ज़ाहिर है बारिश पे ही फसल पकनी है। लेकिन ये है कि किसी साल कोई अच्छा सीज़न साल लग जाता है तो यहाँ पे लोगों की आमदनी जो है बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लोग, ये सहरा का एरिया है,
थल। तो यहाँ पे लोग इतने मतलब वेल सेटल्ड नहीं होते, इनकी इनकम बड़ी महदूद होती है, बस कुछ ये जानवर वगैरह रख के उनके थ्रू भी चलते हैं, अपने घर के एक्सपेंडिचर्स को पूरा करते हैं, और बाकी थोड़ा बहुत जो है वो अपनी एग्रीकल्चर के थ्रू अपने मामलात को देख लेते हैं। तो ये वो जगह आ गई है सामने, मेन अड्डा पॉइंट जो है, वहाँ से बस हमने अब कुछ चीज़ें लेनी हैं। तो व्यूअर्स बस हम पहुँच गए हैं। तो मैं जो है ना साथ साथ जैसे ही कोई चीज़ ऐसी देखूँगा कि जो मेरे व्यूअर्स को अट्रैक्ट कर सकती है, तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। तो अभी हम यहाँ पे पहुँच गए, कुछ चीज़ें लेते हैं और फिर आपको भी अपने साथ साथ व्लॉग्स में इंशाल्लाह ताला हर जगह दिखाते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि जितना आपको एंटरटेन कर सकें। व्यूअर्स यहाँ पे गीज़र जो है ना, गीज़र के पानी से नहाना वो बहुत एक बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि यहाँ पे जो वो उनके सेल होते हैं गीज़र में डलने वाले, वो नहीं मिल रहे थे। तो शुक्र है कि चलें, अब मेरा ख्याल में रोड खाली है, अब हम क्रॉस कर सकते हैं। तो वो अब मिल गए हैं। चिकन लेनी थी, दही ले ली है। तो अब जाकर ज़रा पूछते हैं, बाबा बैठे हैं एक जगह पे, कि मज़ीद कुछ चीज़ें हैं। तो यहाँ पे तो मैं बस चीज़ें ही ऐसे बच्चों की तरह भाग भाग इकट्ठी कर रहा हूँ।